डेयरी स्टूडेंट, इस वीडियो में लेके आया हूँ 10 ऐसे क्वेश्चन जो वास्तविक संख्या जो हमारा पहला चैप्टर उससे क्या होता है हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। और देखिए अगर ये 10 प्रश्न देख लेते हैं तो इजीली आपको कोई भी प्रश्न देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही प्रश्न क्या होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। और ये जो आप जानते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या क्या होता है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और हर साल क्या होता है इसमें से प्रश्न आते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं कि कड़ी में 2 हमारा अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज होता है, उन्हें याद करना पड़ता है। बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 स्टेप आप समझिए इजीली क्या करेंगे, कोई भी संख्या दे दे इजीली क्या करेंगे आप अपरिमेय सिद्ध करें। क्योंकि ये कोई क्वेश्चन स्टूडेंट आए चाहे ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है कि सिद्ध करने वाला जो हमारा अपरिमेय आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली क्या करेंगे सारे क्वेश्चन जो हमारी वास्तविक संख्या की इजीली क्या करेंगे सॉल्व करें। और जो लगातार प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे पिक किया हूँ। अंक बदल सकते हैं लेकिन प्रश्न का जो टाइप होता है इसी प्रकार का होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं जो हमारा पहला नंबर का प्रश्न कह रहा है संख्याओं 1656 और 4200। तो यहाँ पे देखिए और जो पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है संख्याओं 1656 और 4025 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करना। ये हमारा देखिए प्रश्न 2019 और 20 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया। देखिए प्रश्न तो सेम ही आना है, प्रश्न में इसमें कोई चेंज नहीं, बस यहाँ पे अंक बदल सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1056 है तो यहाँ पे 2000 दे सकता है, 3000 दे सकता है, लेकिन चीज़ें क्या होती है वही होती है। लेकिन आपको स्टेप यहाँ पे समझना है स्टूडेंट, आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाग करना है। क्या करना है, छोटी वाली संख्या से क्या करना है बड़ी वाली संख्या में क्या करना है भाग करना है। कैसे करेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे देखिए 1656 से स्टूडेंट हम भाग करेंगे 4000 क्या करेंगे 25 में करेंगे। इसमें जब हम भाग करेंगे तो हमें आपको इजीली ये पता है कि भाग कैसे किया जाता है। कभी भी क्या किया जाता है इससे छोटा अंक लिखा जाता है, इससे बड़ा नहीं लिखा जाता। तो देखिए सुनिए 3 बारी में जब इसका गुणा करेंगे तो अधिक आ जाएगा, तो हम इसको लेंगे 2 बारी में। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और इससे गुणा करके यहाँ नीचे लिखेंगे। तो देखिए 2 6 के 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा। और 2 5 10 से 11 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा। 2 6 के 12 का हासिल 13 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा। और 2 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी हमारा आ जाएगा 3312। हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 10 में से हमें घटाना हासिल लेना पड़ेगा, तो 10 में से 3 जाएगा, हमारे कितना बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे 7 बचेगा और ये हमारा कट जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे संख्या उतारना नहीं, आपको क्या करना इसी को क्या करना आपको भाजक बना देना है। अभी मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि मेन हमारा होता क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है। बिल्कुल स्टेप वाइज आपको समझना कि कैसे पेपर में लिखना है ताकि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो पहले तो क्या करना आपको भाग विधि से हमें क्या करना है मौसों को निकालना है। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 713। अब क्या करना है जिससे ऊपर हम क्या किए तो जो हमारा ऊपर भाजक था अब उसे क्या करना हमें भाज्य बनाना है, यानी 1656 को हमें क्या करना है यहाँ पे लिख लेना। फिर इसको क्या करना है हमें 713 से क्या करना है इसको विभाजित करना है। तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे 713 से 1656 को जब भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 बारी में अधिक आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 बारी में लेंगे इसको। तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 2 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 2 7 यहाँ पे हो जाएगा 14। फिर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2। यहाँ पे इसको काट लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है 230, यानी इस प्रोसेस को हमें तब तक करना है जब तक हमारा क्या हो जाए शेषफल 0 न आ जाए। तो यहाँ पे फिर से हम इसको भाजक बनाएंगे और ऊपर वाले भाजक को क्या करेंगे यहाँ पे भाज्य बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 713। तो यहाँ पे देखिए 230 से हम कितनी बार में कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए 4 बारी में अधिक आ जाएगा, तो हम इसको लेंगे 3 बारी में। आपको मल्टीप्लाई कर करके देख लेना इजीली। तो 3 0 0 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 690। माइनस करेंगे 3 में से 0 को जब माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे ऑलरेडी हासिल दिया तो हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसे क्या करना है भाजक बनाना है और 230 को हमें क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ देखिए 23 से जब भाग करेंगे तो 23 से कम तो हमारा 23 हो जाएगा, इसको हम काट ले रहे हैं पूरा, ये मेरा कट जाएगा। 0 को यहाँ 0 लिख लेंगे, 0 यहाँ 0 लेके आप काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ, क्योंकि जब 0 आ जाता है तो वही जो भाजक होता है हमारा क्या होता है एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ से भी इजीली निकल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको लिखा हुआ स्पष्ट कि इसे मौसा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि फार्मूला जो हमारा होता है भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस हमारा क्या होता है शेषफल होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस से हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग विधि से आपको निकाल लेना है। जब तक आप भाग विधि से निकालेंगे नहीं तब तक इस प्रोसेस को लिख नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा नहीं हल हुआ है, लेकिन मेन हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हमें भाग कर लेना है बगल में, और उसके बगल में हमको ऐसे लिखना है। क्या लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पे स्टेप को समझिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि जो भाज्य हो वो क्या होता है, भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, हमारा शेषफल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला जो स्टेप है, तो यहाँ पे हमारा ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाजक है, और ये हमारा क्या है, भागफल है, और ये क्या है, मेरा शेषफल है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, यानी यहाँ पे 4025 बराबर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा क्या, इन दोनों का गुणा करना, यानी भाजक गुणे भागफल, यानी 1656 गुणे 2 प्लस में हमें क्या क्या करना है, शेषफल को जोड़ना है। तो शेषफल कितना आया, 713 आया है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0, यानी जो शेषफल है रिमाइंडर, R फॉर रिमाइंडर होता है। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं शेषफल तो उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या हमारा 0 नहीं है। हमारा शेषफल कितना आया, 713 आया। और फिर हमने क्या किया है, जिस प्रकार इसको लिखा उसी प्रकार इस स्टेप को भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला जो भाजक था ना, अब इसको हम लोग भाज बनाएंगे। तो 1656 बराबर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 713 गुणे 2, 713 गुणे 2, अब प्लस में शेषफल यहाँ पे कितना है, 230, तो इसको लिख लेना है 230। यहाँ पे हमारा जो R की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है। फिर अगला स्टेप देखिए, हमने पहला स्टेप लिख लिया, दूसरा स्टेप लिख लिया, तीसरा स्टेप में हमारा यहाँ पे देखिए भाज्य क्या है, 713, तो हम लिखेंगे 713 बराबर यहाँ पे देखिए भाजक कितना है, 230 गुणे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भागफल। तो भागफल यहाँ पे कितना आया है, 3, अब प्लस शेषफल यहाँ पे मेरा कितना स्टूडेंट, यहाँ पे 23 है। यहाँ भी R की जो वैल्यू है रिमाइंडर बंद होता है शेषफल, इसका वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ये प्रोसेस तब तक लिखना है जब तक हमारा R की वैल्यू यानी शेषफल हमारा क्या हो जाए, 0 न आ जाए। फिर यहाँ पे देखिए जो अगला लास्ट प्रोसेस हमारा 230 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 230 बराबर 23 गुणे 10, 23 गुणे 10 प्लस शेषफल हमारा यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ पे 0, इसको लिख देना। इजीली आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग कर लेना है, भाग विधि से हम यहाँ पे मसा निकाल लेंगे। अब फिर क्या करना है, उसी प्रोसेस को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम लेके इसको लिख देना। इजीली आपको समझ में आ रहा। और यहीं पे जहाँ पे 0 आ जाता है तो वही जो भाजक होता है हमारा क्या है, यहाँ पे बन जाता है HCF बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF कितने का हमने HCF निकाला है, तो देखिए 1656 कामा 4025 कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 23 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करना, आपको इस स्टेप को भी लिखना है और इस स्टेप को लिखना है। कॉपी हमारा बड़ा होता है तो पहले क्या करना है, इस भाग को कर लेना है, बगल में हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो अगर आ जाता है तो इजीली क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इजीली आप लिख लेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कभी कभी देखिए यहाँ पे 3 अंक दे देता है, जैसे यहाँ पे 2 दिया है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर दे देगा 525। तो वहाँ प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले क्या कीजिए, पहले छोटे वाले और फिर उससे बड़े वाले को भाग कर लीजिए, उसका 2 अंक का कोई HCF आ जाएगा। फिर उस HCF से क्या करना है, तीसरे वाले में भाग कर लेना है, और उसी प्रोसेस को इजीली क्या करना है, ऐसे लिख देना। अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरा वीडियो ऑलरेडी मैंने क्या किया, इसका वीडियो पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को देखिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे है, तो हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न कैसे हल करते हैं। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको देखने के मिल जाएगा। यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, एक तो प्रश्न पूछता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हमारा ल से या म से पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर, एक तो पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा म से पूछ सकता है, या हमसे पूछ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं उस विधि से भी यहाँ पे पूछ सकता है। 2019 में प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है कि 2022 में भी ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए। तो बहुत आसान होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, 6 का गुणनखंड करना है। तो 6 का करेंगे तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 3 एकम हमारा क्या हो जाएगा, 3। फिर 72 का हमें कर लेना है, तो यहाँ पे हम करते हैं 72 का काटते हैं 2 से, तो ये 2 यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 6 12। आपको काटना आता होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा। इजीली आपको पता है 18 दूना 36 होता है।
फिर काटिए इसको, 2 9 18 हमारा हो जाएगा। फिर 3 से काटिए तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 एकम हमारा क्या हो जाएगा 3। फिर हम देखिए अगला जो अंक हमारा क्या है 120 है, तो इसको भी हम काट लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से कटेगा तो 2 6 के 12 या 0 हो जाएगा। 60 दूना क्या होता है 120 होता है। फिर 2 से काटिए तो ये 30 बारी में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा 15 बारी में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 से हम काटेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इसको क्या करना, आपको रफ पे कर लेना इजीली, ठीक है ना, आपको रफ पे कर लेना। और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे 6 बराबर आपको लिखना है। 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3। आप चाहें तो यहाँ पे घात 1 लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 72 को हमको लिख लेना है। 72 बराबर देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो यहाँ पे लिख लेना है 2 पे घात 3 गुणे, यहाँ पे देखिए 3 कितनी बारी है, 2 बारी है, तो यहाँ पे लिख लेना है 3 पे घात 2। और 120 को हमने काटा है तो यहाँ पे क्या आया है 1 2 3 बारी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 बारी 2 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एक बारी है तो 1 बारी लिख लेते हैं, 5 एक बारी है तो 1 बारी लिख लेते हैं। आपको याद रखना है कि मौसम में कैसे निकालना और लौसम में कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं HCF और यहाँ पे हम लिख लेते हैं LCM, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए HCF हमें क्या करना है, सबसे छोटा घात देखना है। तो देखिए 2 का सबसे छोटा घात क्या है, 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेना है 2 पर 1 गुणे 3 का देखिए सबसे छोटा घात हमारा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 पे 1 दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे वही हमें घात लेना है जो सब में कॉमन होता है। तो देखिए 2 सब में है कि नहीं है, तो उसका सबसे छोटा घात ले लेना है। उसी प्रकार देखिए 3 सब में है तो इसका हम सबसे छोटा घात ले लिए हैं। यहाँ देखिए 5 सब में कॉमन नहीं है, इसलिए हम 5 को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 2 3 हमारा कितना होगा 6, तो हमारा 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF हो जाएगा। फिर देखिए LCM में सबसे बड़ा घात लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात हमको 2 पे 3 दिखाई दे रहा है, तो 2 पे 3 लिखते हैं गुणे 3 पे यहाँ पे सबसे बड़ा घात हमारा 2 है तो यहाँ पे 3 पे 2 लिखते हैं गुणे 5 पे 1 लिखते हैं, क्योंकि अन्य कोई यहाँ पे 5 है नहीं। तो यहाँ पे LCM बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 गुणे 5, यानी LCM जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 5 40 और गुणे 9 9 चौको 36, यानी कितना हो जाएगा 360। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। आगे बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी है, मैं पूरा क्वेश्चन ही ले लिया स्टूडेंट की जितने प्रकार के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। अगर एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा, यहाँ से आपको 2 फायदा है, एक तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इजीली आप क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट हमारे जो तीसरा नंबर प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में प्रश्न पूछा गया था। ऐसे प्रश्न आगे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये प्रश्न क्या दिया हुआ कह रहा है, बिना वास्तविक विभाजन के दिखाइए कि परिमेय संख्या 31 बटे 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3 का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे देखिए शांत अशांत वाले प्रश्न काफी बार आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न दिया हुआ है 31 बटे हमारा दिया है 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3। हमें बताना है कि ये क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा हमारा शांत होगा। और तो यहाँ पे देखिए एक चीज और पूछा हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं गया उस प्रश्न को, इसमें पूछा हुआ कि इसके दशमलव प्रसार को हमें क्या करना है, दिखाना भी, यानी इसको दशमलव के रूप में बदल के दिखाना है बिना भाग किए हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इस प्रमेय संख्या का हर जो हमारा होता है 2 पर m गुणे 5 पर यानी के रूप का होता है, उसका जो दशमलव प्रसार होता है हमारा क्या होता है, शांत होता है। यानी कहने का मतलब ये है, यदि किसी परिमेय संख्या का जो हमारा हर है अगर उसका हम गुणनखंड करते हैं तो सिर्फ 2 और 5 के रूप में आए, या तो खाली सिर्फ 2 हो या तो केवल 5 हो, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है हमारा क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला आंसर लिख लेते हैं। पहला हम लोग आंसर लिखेंगे कि चूंकि 31 बटे 2 पे 2 गुणे 5 पे 3 का हर 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा चाहे है, ठीक है ना। इजीली इस चीज को समझ गए हैं कि अगर किसी परिमेय संख्या के हर में 2 पे घात m और गुणे 5 पे घात n के रूप होता है तो शांत होता है। इस चीज को आप जानते ही होंगे। अब हमें क्या करना है, बिना भाग दिए इसे दशमलव में बदलना, तो बहुत आसानी से इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा स्टेप सॉल्व कर देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 31 बटे
2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 3 है। अगर हम क्या करें स्टूडेंट, यहाँ पे हम मतलब इसको मतलब जीरो के रूप में बदले, जीरो के रूप में मतलब या 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, ठीक है ना, 1 लाख हो जाए, तो इजीली हम क्या करेंगे उतने अंक के बाद इसको दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले, सबसे पहले दोनों के घातों को हमें समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 पर घात 1 और 2 पर घात 1 से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से हमने गुणा कर दिया ऊपर भी और 2 से गुणा कर दिया नीचे भी, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन हमारा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ से हमको एक फायदा हो रहा है कि इसका घात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए 31 से 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा 62 हो जाएगा, बटे यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 पे घात 3। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आधार बराबर होता है तो घात हमारा जुड़ता है गुणा होने पे। तो ये घात यहाँ पे है, 2 घात यहाँ पे, तो 3 घात गुणे यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 5 पे घात 3। ये हमारा स्टूडेंट हो जाएगा 62 बटे, यहाँ पे देखिए जब हमारा क्या होता है, एक फार्मूला आपका होता है, मैं फार्मूला को लिख लेता हूँ। फार्मूला होता है ए पर यम गुणे बी पर यम बराबर हमारा होता है ए गुणे बी पर क्या होता है, यम। यानी कहने का मतलब ये है, जब घात बराबर होता है तो आधार को क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे घात बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पे घात 3। इजीली देख सकते हैं, इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 62 बटे, यहाँ पे देखिए 2 पचे 10, यानी 10 पे घात हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी 62 बटे हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम जब गुणा करेंगे 3 बारी, 10 गुणे 10 गुणे 10 तो 1000 आएगा। और यहाँ पे देखिए 1000 से जब हम भाग करेंगे तो आपको भाग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना जीरो दिया है उतने अंक के बाद आपको क्या करना है, दशमलव लगा देना है। यानी बराबर हमारा हो जाएगा 0.062। यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हम चौथा नंबर और 5वें नंबर को। तो देखिए इसमें हमारा जो चौथा नंबर प्रश्न है, हम कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि क्यों जो संख्या है एक भाज्य संख्या है। ये प्रश्न 2019 और 20 में लगातार इस प्रश्न को पूछा गया था। ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको लगाने का 2 प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, दूसरा जो प्रोसेस ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है, जब हमारा चैप्टर खोलेंगे रियल नंबर का, वहाँ पे उस विधि को आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए इसको सबसे आसान जो विधि होता है, यहाँ पे पहले सवाल को लिखा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का है 2 गुणे 11। इसे हमें बताना है कि क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो इन दोनों संख्या में यहाँ पे ये एक भाग हो गया, यहाँ पे ये दूसरा भाग हो गया। तो यहाँ पे 2 गुणे 11 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2 गुणे 11 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 17 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है ना, क्योंकि 11 और 2 बाहर निकल जाएगा और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ इजीली देख सकते हैं भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो स्वयं से कटे और दूसरे अन्य संख्या से भी कट जाए। अब भाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटती हैं और अपने आप से कटती है। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या है 2 से भी कट जाएगा और 11 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका 1 से अधिक मतलब क्या हो रहा है, गुणनखंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इजीली भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो की जगह तो ऐसे प्रश्न को आपको ध्यान भी देना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने जा रहे हैं हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे सिर्फ 2020 को मेंशन किया गया है। ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो 5 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो देखिए ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, बस वहाँ पे क्या होता है, नंबर चेंज होते हैं लेकिन सवाल क्या रहते हैं, वही रहते हैं। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले पूछा हुआ स्टूडेंट कि यम और यन का मान बताना है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या करना है, इसे दशमलव प्रसार विज्ञात करें, इसे दशमलव के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम और यन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ ऊपर वाले तो पार्ट बराबर है, अगर हम नीचे वाले पार्ट में भी क्या करें, इसे गुणनखंड करके 2 और 5 के घात के रूप में लिख देते तो इजीली हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे तो घात हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम 4000 के करते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे चलिए हम कर लेते हैं, इसका गुणनखंड आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट 4000, तो यहाँ पे काटेंगे स्टूडेंट 2 से, तो हमारा पहले तो 2000 हो जाएगा, यहाँ इजीली देख सकते हैं। फिर काटेंगे 2 से तो 1000 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको काटेंगे तो 2 से तो हमारा 500 हो जाएगा। फिर काटेंगे स्टूडेंट तो 250 हो जाएगा।
फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 125 हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, ये कितना 5 से कटेगा तो ये 25 बारी में कट जाएगा। फिर काटेंगे तो ये 5 से तो 5 बारी में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बारी में कटेगा। यानी यहाँ पे इजीली देख सकते हैं स्टूडेंट, हम तो इसको पहले लिख देते हैं 241 बटे इस 4000 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है तो 1 2 3 4 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 5 गुणे 5 कितनी बार है 3 बारी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 पे घात 3, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर हमारा 4000 मिल जाएगा। इजीली इस चीज़ को समझ रहे हैं। और यहाँ पे बराबर हम लिख लेते हैं 241 बटे 2 पे घात यम गुणे 5 पे घात यन। यहाँ पे देखिए अगर हम दोनों पक्षों का तुलना करें तो हम लोग क्या पाएंगे, यहाँ पे हम लोग पाएंगे कि यम के जगह पे हमारा जो मान आएगा यहाँ पे लिख सकते हैं तुलना करने पर, यहाँ लिख सकते हैं तुलना करने पर। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों की जब तुलना किया जाएगा तो ये तो हमारा बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी यम की जगह पे हमारा 5 हो जाएगा। यम की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 हो जाएगी और यन की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपका ये पूरी तरह से आंसर नहीं आया है। हमारा एक और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पे करें इसे दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है। एक तो हमें यम और एन की वैल्यू निकालना है और दशमलव प्रसार में भी इसे क्या करना है व्यक्त करना है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम दशमलव प्रसार में व्यक्त करते हैं। तो 241 बटे हमारे बदलना है 4000 को दशमलव के रूप में, तो आपको भाग नहीं करना है, बिना भाग दिए ही क्या करना है आपको बदलना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 241 बटे यहाँ पे क्या है 2 पे घात 5 गुणे 5 पे घात 3। इसी चीज़ को हमने लिखा है 4000 को यहाँ पे गुणनखंड करके। फिर देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करें कि नीचे का जो हमारा घात है दोनों का आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 5 घात है, यहाँ पे 3 घात है। तो यदि हम क्या करें 5 पे घात 2 और यहाँ पे 5 पे घात 2 से गुणा कर दे ऊपर नीचे, तो हमारा घात क्या हो जाएगा नीचे का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे फायदा हो रहा है कि नीचे वाले घात बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 4 1 गुणे, यहाँ देखिए 5 पे 2 का मतलब हो जाएगा आपका 25 बटे यहाँ पे देखिए 2 पे लिख लेंगे 5 घात गुणे, यहाँ पे जब आधार बराबर होता है तो घात को जोड़ते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5 पे घात कितना हो जाएगा आपका 5, यानी 241 गुणे जब 25 करेंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा 6025 है। कितना आएगा 6025 बटे यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको अभी पीछे लिखवाया था कि ए पर यम गुणे हमारा क्या होता है बी पर यम होता है, तो इसको हम लिखते हैं ए गुणे बी पे घात यम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पचे कितना हो जाएगा, यहाँ आधार को गुणा करेंगे तो 2 पचे 10 पे घात कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पे जब आगे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आएगा 6025 बटे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 पे घात 5 का मतलब होता है यहाँ 1 तो रहेगा और 5 यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 5 0 है तो मैंने आपको बताया था कि जितना 0 रहता है उतने अंक के बाद दशमलव को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया हुआ है 6025, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही अंक हो रहा है, तो एक अंक और बढ़ाने के लिए हम 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेंगे दशमलव और यहाँ पे बढ़ा देंगे 0, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी बाकी है स्टूडेंट। अभी ये तो टेलर था, अभी फिल्म पूरा क्या है आगे बाकी है। तो चलिए देखते हैं उनको प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जब मैं इसको क्या करूँगा करीब 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कराऊंगा तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार देखेंगे इजीली क्या करेंगे इसको प्रूव कर लेंगे। बिल्कुल मैं स्टेप पे वाइज बताऊंगा, अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। चलिए इससे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तो शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आपको पता होना चाहिए कि होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है हमारा शेषफल होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हमको दी गई है, कह रहा है एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, 73 से क्या करना है हमें भाग देना है, तो हमारा जो भाजक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 73 हो जाएगा गुणे यहाँ पे भागफल कितना आ रहा है 34 आ रहा है, तो भागफल हमारा यहाँ पे 34 हो गया और शेषफल जो हमारा हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे
23 आ रहा है। तो हमसे पता करना है, तो हमें पता करना है कि वो संख्या क्या होगी, यानी भाज्य की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि किस में भाग किया जा रहा है। तो यहाँ से इजीली इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 73 गुणे जब हम क्या करेंगे 34 करेंगे तो इजीली हमारा निकल गया 2482 प्लस हमारा हो जाएगा 23। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो भाज्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा, इसको जोड़ना है हमें तो 3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1 आएगा और 4 1 हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2505 हमारा क्या हो जाएगा वो संख्या हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि हमारे जो दो संख्याएं हैं 252 और 594, इसका जो HCF हमको दिया हुआ 18 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि HCF हमको कितना दिया हुआ, ये 18 दिया हुआ है, ठीक ना। और हमसे पूछ रहा कि इसका LCM बताना है। तो LCM हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे LCM बराबर जो हमारा फार्मूला होता है A गुणे B बटे हमारा होता है HCF। यस, ये गुणे B का मतलब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है हमारा मशा होता है। तो ये हमारा फार्मूला होता है, यानी जो इसका मेन फार्मूला आप कहेंगे तो होगा कि लसक गुणे मशा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। तो उसी फार्मूले से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए LCM हमें फाइंड करनी है। तो LCM बराबर हम लिख लेते हैं, पहली संख्या कितना देखिए 252, तो 252 गुणे दूसरी संख्या क्या है 594, तो 594 को लिख लेना है। और HCF कितना दिया हुआ है यहाँ पे 18। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको काट लेना है 18 से। तो देखिए यहाँ पे कट सकता है क्या, तो यहाँ पे देखिए इस संख्या को हम इजीली काट सकते हैं, यानी 18 से ये 594 इजीली कट जाएगा। तो देखिए 18 तो यहीं 54 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा 54 हो जाएगा, 18 तो यहीं 54 हो जाएगा, यानी हमारा ये कितना हो जा रहा है 33 हो रहा है। यानी 252 गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा 33। और LCM जो यहाँ से निकल के आएगा स्टूडेंट, जब इसका हम गुणा करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 8316, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो इजीली इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आप सॉल्व कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जितने तरह का प्रश्न आ सकते हैं उतने तरह का प्रश्न मैं आपको क्या कहता हूँ यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, और इससे बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आएगा, अंक बदल सकता है लेकिन तरीका क्या होगा यही होगा। तो चलिए देखते हैं हम 8 नंबर का प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें यम की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें जो 8 नंबर का प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है यदि 408 तथा 1032 के HCF को हमको दिखाना है 1032 यम माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो यम का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम दोनों क्या करते हैं, सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। इजीली आप HCF निकाल सकते हैं, या तो भागविधि से निकाल सकते हैं, नहीं तो यूक्लिड डिवीजन परिमेय द्वारा निकाल सकते हैं। इसका आप HCF निकालने के लिए सक्षम है, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन क्या किए थे इसी पे बताए थे। तो यहाँ पे जो इसका HCF हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि HCF कितने का निकालना है 408, और हमको निकालना 1032 का। तो जब इसका HCF निकालेंगे तो इजीली आपका 24 आएगा, और यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या होगा, जो 24 होगा इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1032 यम माइनस 408 गुणे 5 बराबर हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1032 यम माइनस जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 25 40 की 0 हासिल 4 आएगा, और यहाँ पे 5 0 0 यानी 4 यहाँ पे हासिल लिख देंगे, और यहाँ पे 5 को क्या हो जाएगा 20, यानी 2040 बराबर हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। इसको क्या करते हैं हम इधर पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1032 यम बराबर हो जाएगा 24 प्लस 2040। कैसे, क्योंकि ये माइनस से इस पक्ष में जाएगा तो हमारा क्या होगा प्लस होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि हमें यम की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, इस पक्ष में यम की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं पक्षांतर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1032 यम बराबर यहाँ पे हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 64। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2040 में आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए ये गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी यम बराबर हो जाएगा आपका
2064 बटे यहाँ पे 1032 हो गया। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1032 का जो दुगुना हमारा होगा 2064 होगा, तो ये हमारे 2 बार में कट जाएगा, यानी यम का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 9 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम की बात किया जा रहा है, अगर यहीं पे न्यूनतम की बात करते हैं तो इसका हमें निकालना पड़ता है एलसीएम, लेकिन यहाँ पे अधिकतम की जब बात करता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उसका एचसीएफ निकाला। इस पॉइंट को आप याद रखें कि अधिकतम में जब भी कहे, ठीक है ना, यानी बड़े की जब बात किया, अधिक की बात किया जाता है तो वहाँ पे एचसीएफ निकाला जाता है, और जब कम की बात किया जाता है तो वहाँ पे एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो संख्या दिया गया उसका क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो कौन कौन सी संख्या है, तो 616 और हमारा क्या है 32 है। कहने का मतलब ये है, अगर हम क्या करें इसका एचसीएफ निकाल लें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकतम संख्या हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं आप, भाग भी से चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम 32 से भाग देने जा रहे हैं 616 में, तो यहाँ पे देखिए 32 से कम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, और 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पे देखिए हासिल दिया तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 29 बचेगा। यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, 6 को उतार सकते हैं, और यहाँ पे देखिए कितनी बारी में कटेगा, तो 9 बारी में यदि हम लेते हैं तो ये कितना आएगा हमारा, देखिए 9 से हम गुणा कर लेते हैं तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 आएगा, 9 3 27 एक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और इसको जब माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, ये 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कहने का मतलब ये दोनों कट जाएगा 8 बचेगा। अभी देखिए यहाँ पे शेषफल बच रहा था, जो शेषफल बचता है उसको भाजक बनाएंगे, और यहाँ पे जो भाजक इसको क्या करेंगे हम लोग भाज्य बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 और 8 चौको क्या होता है हमारे, ये 32 कट जा रहा है, यानी ये 8 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। आप इसको लिखना चाहें यूक्लिड विभाजन परिमेयका हो तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप दोनों में से किसी विधि को अपना सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों विधि आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 616 बराबर यहाँ पे 32 गुणे 19 प्लस यहाँ पे शेषफल आ जा रहा 8 आर नॉट इक्वल टू हो रहा है 0 के। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि 32 बराबर हमारा क्या हो रहा है 8 गुणे 4 प्लस हमारा 0, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 आ जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा जो एचसीएफ यहाँ पे निकलेगा हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। इजीली आप समझ चुके हैं। अगर अधिकतम की बात करेगा तो एचसीएफ, अगर न्यूनतम की बात करता तो उसका एलसीएम। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगातार परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। कड़िम 3 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल नए तरीके से और बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो 10 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़िम 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऐसे प्रश्न तो 100% होता है कि ऐसे प्रश्न हमारे क्या होता है एग्जामों में आते हैं, कड़िम 3 की जगह पे कड़िम 2 देगा, कड़िम 7 दे सकता है, कड़िम 5 दे सकता है, लेकिन कोई ना कोई प्रश्न इस पर सिद्ध करने वाला प्रश्न आता ही है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें समझना है। क्या समझना है कि आपको सहअभाज्य संख्याएँ समझना है। क्या समझना है? सहअभाज्य संख्याएं। तो देखिए सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसमें क्या होता है एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ संख्या उसमें नहीं होता है। जैसे हम लोग अगर 2 और 5 लें तो आप देखिए 2 को तोड़ेंगे तो हमारा 2 1 गुणे हमारा क्या होगा 2 होगा, और 3 को तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 1 गुणे 3 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 1 के अतिरिक्त और अन्य क्या हो रहा है, कोई संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं होता है। ऐसी संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार अगर हम कोई परिमेय संख्या लिखे 2/4 लिखे, जब इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी हो रहा है 1/2। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 1 के अलावा अन्य कोई संख्या कॉमन नहीं है। कुछ भी आप लिख लीजिए, बड़ा संख्या लिखना तो हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 लिख लेते हैं 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बारी में ये कट जाएगा, यानी हो रहा है 1/10। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 के अलावा कोई अन्य संख्या क्या होता है कॉमन नहीं होता है।
तो इसी कंसेप्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमको सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब भी सही को क्या करना होता है, सही सिद्ध करना होता है, तो उसका उल्टा मानना पड़ता है, उसको अपोजिट मानना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप क्या रखना है कि माना, क्या लिखना है, माना कड़ी में 3 एक, इसका अपोजिट मानना है। तो अपरिमेय हम क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। आपको लिख लेना है कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब हमने इसको कड़ी में 3 को क्या किया, परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या का 2 मेन कंसेप्ट होता है। एक तो होता है कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं। बात क्या है, वही है, चाहे P/Q के रूप में लिखिए चाहे A/B के रूप में लिखिए। फिर दूसरा जो कंडीशन होता है कि इसका जो अंश और हर का यानी हमारा क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि कड़ी में 3 बराबर A/, चलिए हम B मान लेते हैं, यहाँ पे P/Q भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को लिख लेते हैं कि A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। भाई अगर परिमेय होगा तो ये क्या होगा, इनका जो अंश और हर होगा वो क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा, यानी एक के अलावा उसमें और कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो यही मेरा मेन कंसेप्ट बनेगा। अभी देखिएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक के अतिरिक्त क्या होगा, अन्य भी इसके क्या हो जाएंगे, कॉमन निकलेंगे, गुणनखंड निकलेंगे, और जो हमारे क्या होंगे, कल्पना के क्या होंगे, मतलब क्या होगा, जो हम चीज़ें माने उससे हटके आएंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्या जो हमारा परिमेय न होकर क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मात्र 2 समीकरण आपको समझना है कि कैसे बन रहा है। ये कंसेप्ट आप इजीली समझ गए। अब हमें क्या करना है, इस कड़ी को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे। तो आप जानते हैं कि कभी भी कड़ी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक का तो वर्ग करेंगे नहीं, एक पक्ष का, तो हमें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो देखिए जब वर्ग करेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं कि भाई कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा A/B का स्क्वायर। तो कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा A²/B स्क्वायर। यहाँ पे एक मान के 3 गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3B² बराबर हो जाएगा A²। यहाँ पे देखिए B² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A² हमारा क्या हो जाएगा 3। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसी को समीकरण 1 मानता हूँ। अब बस आपको समझाने के लिए मैं इसको लिखा हूँ, अभी इसको मैं मिटा दूंगा। यहाँ से इजीली आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, कुछ नहीं आपको करना है। जो भी दिया होगा उसको आप A/B के रूप में मानना है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करना है, फिर आपको 3 गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमारा गुणा था, इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पे क्या हो जाए, अगर A² 3 से कट जाए, A² 3 से कट जाए तो क्या A भी 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 4/2, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, नहीं 2² तो ये बताइए ये क्या हो रहा है, अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 2 से कट जा रहा है, तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को अपने भाषा में लिखना है कि यदि A² 3 से विभाजित है तो यहाँ पे A भी 3 से विभाजित होगा। इस चीज़ को आपको क्या करना है, मेंशन कर लेना, क्योंकि भाई इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, A² कटेगा तो हमारा क्या होगा, A भी क्या होगा 3 से कटेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जब भी क्या होता है, अगर कटता है, विभाजित होता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, भागफल आता है। इजीली आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। अगर जैसे मान लीजिए 2 से हम भाग करें 4 में, तो ये 2 बारी में कटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा भागफल कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी भागफल को हमें क्या करना है, यहाँ पे C मानना है, ठीक है ना। जो भागफल हमारा आएगा उसी को हमको क्या करना है, C मानना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई संख्या है नहीं कि हम 2 मान लें, 3 मान लें, 4 मान लें। तो यहाँ पे उसको हमें क्या करना है, C मानना है। तो यहाँ पे अब इस चीज़ों को समझ गए। अब इजीली हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे A बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3C लिखिए। तो यहाँ पे देखिए A बराबर आप 3C मानिए,
3m मानिए। अब आपको ये समझना है कि हमने a बराबर 3c कैसे लिख दिया, यही मेन चीज़ होता है, यही स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो आपको समझना है क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कि 3 से हम a स्क्वायर में भाग कर रहे हैं। भाई जिससे भाग किया जाता है वो हमारा भाजक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यदि 3 से a में मैं भाग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो भागफल है वो c हमने मान लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल मान लीजिए पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा शेषफल, ठीक है ना। यहाँ पे जो शेषफल होगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, a का मतलब होता है भाज्य। तो भाज्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 3 गुणे c प्लस 0। तो 0 यहाँ पे है तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं। a बराबर यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3c हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इजीली आप समझ गए इस कंसेप्ट को। क्या इसके पहले आपको ये कंसेप्ट पता था कि 3c क्यों लिखा जाता है, 3m क्यों लिखा जाता है, कमेंट में जरूर बताइए। अब इस पॉइंट को आप समझ चुके हैं ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को यहीं पर होता है कि a बराबर 3c चाहे 3m चाहे 3p जो भी लोग मानते हैं क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 से भाग इस a में कर रहे हैं, हमने इस चीज़ को लिखा है। तो भाई a के बराबर 3c होगा, उस भागफल को हमने क्या किया यहाँ पे c माना। अब यही वैल्यू जो है हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो चलिए शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो देखिए हम लिखेंगे a बराबर 3, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट समीकरण 1 हमारा क्या है। आप चाहे तो अब इसको मिटा सकते हैं इजीली, क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट को आपको बता दिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि आपको इसको लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा था। तो यहाँ पे देखिए 3b स्क्वायर तो हमारा वैसे ही रहेगा, 3b स्क्वायर बराबर यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3b स्क्वायर बराबर 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर यहाँ से देखिए हम 3 से इस 9 को काट सकते हैं, 3 तरीके 9 होता है, यानी b स्क्वायर हमारा बचेगा यहाँ पे 3c स्क्वायर। और इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारा ऐसे ही आ गया कि नहीं आ गया, यानी जैसे हमारा समीकरण नंबर 1 था वैसे ही हमारा बन गया समीकरण नंबर यहाँ पे 2 बन गया। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि c स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे 3। वही कंसेप्ट यहाँ भी लिखना है, जो चीज़ यहाँ आपने लिखा है उसी चीज़ को क्या करना है, यहाँ लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहाँ देखिए लिखेंगे कि यदि b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। हमने क्या किया है, इसी चीज़ को लिखा है जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग होगा, और b स्क्वायर कटेगा 3 से तो b भी क्या होगा, 3 से कटेगा। यानी इससे क्या पता चलता है, आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे कि 3 से क्या हो रहा है, अंश भी हमारा कट रहा है और हर भी कट रहा है। a को देखिए यहाँ पे a लिखा गया है, यानी a हमारा क्या है, अंश है, और b हमारा क्या हो रहा है, b हमारा हो रहा है हर। तो अगर तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया, 3 से विभाजित होगा, यानी इससे ये पता चल रहा है कि हमारा क्या हो जा रहा है, जो a और b हमारा क्या हो रहा है, 3 से कट जा रहा है, यानी अंश भी कट रहा है और हर भी कट रहा है। तो अब ये जो हमारा a और b है यहाँ पे क्या हो गया, सहभाज्य संख्या नहीं हो रहा है। अगर सहभाज्य संख्या नहीं हो रहा है तो a और बट्टा b हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इजीली आप समझ रहे हैं ना कंसेप्ट को, इसी का हमारा विरोधाभास हो रहा है और इसी कंसेप्ट पे हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि a बटा b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो जब भाई सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो ये क्या होंगी, परिमेय संख्या भी तो नहीं होंगी। यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास से, लिखेंगे विरोधाभास से हम कह सकते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है,
तो ईजिली इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। मुझे आशा है स्टूडेंट अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ईजिली इसको सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट को समझिए, ईजिली क्या करेंगे इसको प्रूफ कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ऐसा सोल्यूशन कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये जो वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर था अब आपको इजीली समझ में आएगा, पूरा का पूरा आपको 5 नंबर मिल ही जाएगा। अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उस पर क्या करूँगा वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।